हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचिंग में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बड़ा चढ़ा के बताया गया है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि शैशवावस्था क्या होती है, किशोर अवस्था क्या होती है, भ्रूण अवस्था क्या होती है, उनके बारे में कहीं पर भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया है। तो आज उसी समस्या का समाधान करने के लिए हम आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बालक का विकास गर्भावस्था से किशोर अवस्था की ओर। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण गर्भावस्था को कवर करेंगे, उसके बाद अगली में शैशवावस्था, फिर बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी जो है या चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है वो किसी भी बच्चे की भ्रूण में लगने की या गर्भ में लगने की पहली स्टेज होती है, जिसके अंतर्गत 3 सब स्टेज पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली होती है बीजावस्था, यानी कि जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में संलयन होता है तो संलयन के पश्चात जो गैमेट बनता है, जो जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे अपने स्थान पर लगता है, यानी कि गर्भाशय की दीवार से कैसे चिपकता है, उसका भरण पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो बीजावस्था होती है वह 0 से 2 सप्ताह तक की होती है, यानी कि 14 दिन तक की अवस्था को हम बीजावस्था कहते हैं। इसमें एक अंडनुमा संरचना बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का जो पोषण होता है वह योग द्वारा होता है और यह योग 14 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है। पोषण लेते हुए, भ्रूण को पोषण लेते हुए समाप्त हो जाता है। योग के समाप्त होने के पश्चात अपरा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अपरा का निर्माण होता है, जिसे हम एम्ब्रियल कॉर्ड भी कहते हैं, जिसको देसी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो नाल बोला जाता है। जो एम्ब्रियल कॉर्ड होती है उसको जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसके बाद उसको विच्छेदित करके अलग कर दिया जाता है। दूसरी अवस्था आती है इसमें भ्रूणावस्था, यानी कि जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। यह अवस्था हमारी 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलने वाली अवस्था क्या कहलाती है, हमारी भ्रूणावस्था। इसके बाद आती है कि भ्रूणावस्था में शारीरिक अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, मस्तिष्क, हृदय, श्वसन नलिका, फेफड़े, यकृत, लीवर, लसिका तंत्र आदि लाल ग्रंथियां सभी का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है भ्रूण अवस्था के अंदर। भ्रूण अवस्था में शरीर का 3 परतों में निर्माण होता है। 3 परतें कौन कौन सी हैं? 3 परतें हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो परत है उसका निर्माण या जो एक्टोडर्म परत है उसका कार्य होता है त्वचा एवं बालों का निर्माण करना। एक्टोडर्म परत का कार्य क्या होता है? त्वचा एवं बालों का निर्माण करना। मेसोडर्म परत जो होती है वो है मांसपेशियों को बनाती है, यानी कि मांसपेशियों को बनाने का कार्य कौन करता है? मेसोडर्म करती है। इसके बाद आती है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है वो सबसे आंतरिक परत होती है, यानी शरीर के सबसे अंदर की जो परत होती है वह एंडोडर्म कहलाती है। एंडोडर्म हमारे हृदय और मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य करती है। एंडोडर्म हमारे हृदय और मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य करती है। इसके बाद बात आती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या होती है कि 8 सप्ताह से लेकर और 9 माह 10 दिन तक। गर्भस्थ शिशु की अवस्था 8 सप्ताह से लेकर 9 माह 10 दिन तक, यानी कि 2 माह से लेकर 9 माह 10 दिन तक का जो सफर होता है वह गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा शिशु कोई भी पीड़ा का अनुभव नहीं करता है, कोई भी प्रकार की पीड़ा उसको नहीं होती है। इसके बाद बात आती है इसमें विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि विकास का क्रम सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके पैरों का, हाथ का, इन सब का निर्माण या इन सब का विकास होता है। इसके बाद बात आती है तीसरे माह में स्वाद इंद्रियों का विकास पूर्ण हो जाता है। स्वाद इंद्रियां हमारे मुंह, नाक, कान और गला, जिनसे हम स्वाद लेते हैं, जिन वस्तुओं से या जिन इंद्रियों से हम स्वाद लेते हैं उनका निर्माण पूर्ण हो जाता है, लेकिन इनका कार्य करना प्रारंभ होता है केवल जन्म के बाद। जन्म के बाद ही इनका निर्माण या कार्य करना पूर्ण प्रारंभ होता है। जन्म से पहले ये कार्य नहीं करती है, निर्माण हो जाता है लेकिन ये कार्य नहीं करती है। 270 से 280 दिन तक गर्भ शिशु में रहता है। 270 दिन से 280 दिन तक शिशु जो है वो गर्भ में रहेगा और कम से कम 180 दिन रहेगा और अधिक से अधिक 330 दिन तक गर्भ में शिशु रह सकता है। इससे अधिक समय तक वह नहीं रहेगा। इससे अधिक समय के बाद कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी हमारी इस छोटी सी वीडियो में गर्भावस्था के बारे में पूरी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।